अक्टूबर मंथ से ही पूरा मार्केट दौड़ रहा था अच्छा खासा। अब वो टाइम आ गया जब मार्केट में थोड़े से करेक्शन चल रहे हैं और पिछले अक्टूबर से ही एक कैटेगरी ऐसी है जिसने क्रिप्टो मार्केट में धमाल मचा रखा है और वो है मीम कॉइन्स की कैटेगरी। चाहे इथीरियम के कॉइन्स हों चाहे सोलाना के हों, हालांकि सोलाना बेस्ड मीम कॉइन्स के जो पलड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारी हैं, क्योंकि सोलाना बेस्ड मीम कॉइन्स का ट्रेंड है इस बुलरन में और वो काफ़ी ज़्यादा, और रिजल्ट भी आया है कि बहुत सारे सोलाना के जो मीम कॉइन्स हैं उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। पॉप कैट की बात करूँ मैं, डॉज विफ हैट की बात करूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो अभी रिसेंटली आए, म्यू आया, मेन की आया है ना। तो सोलाना का रीज़न क्लियर है क्योंकि सोलाना का इकोसिस्टम अच्छा बूस्ट हो रहा है, सोलाना का प्राइस बढ़ रहा है, सोलाना की अच्छी परफॉर्मेंस दिखी 2023 में, उसी का रिजल्ट सोलाना बेस्ड मीम कॉइन्स को अच्छा बेनिफिट मिला और बहुत सारी वेल सोलाना के मीम कॉइन्स में अच्छे प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुकी हैं। मीम कॉइन्स दौड़ रहे हैं, अच्छी दौड़ लगाई है, लेकिन एक मीम कॉइन्स आपको देखने को मिला होगा जिसका नाम है बेबी डॉज कॉइन। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं बेबी डॉज कॉइन को लेके कि बेबी डॉज कॉइन का क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या प्राइस प्रेडिक्शन रह सकता है इस 2024 के एंड तक, और 2025 को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि बेबी डॉज कॉइन कुछ करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, डिमांड रहती है, उनके पास बेबी डॉज कॉइन भी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़रूरी है वो ये है कि बेबी डॉज कॉइन की बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा हम क्लियर करेंगे, समझेंगे। आज की डेट में बेबी डॉज कॉइन का जो प्राइस है ना वो 8-0 लेके बैठा है। 2021 में ये क्रिप्टो करेंसी आई थी, इलॉन मस्क का एक ट्वीट आया था बेबी डॉज डू करके, और वहाँ से जो एक इकोसिस्टम को बूस्ट मिला बेबी डॉज कॉइन के। जनवरी 2022 में एक बड़ा पंप भी आया था बेबी डॉज कॉइन के अंदर, जिसके अंदर 5 लाख होल्डर ऑलमोस्ट आ गए थे एक महीने के टाइम फ्रेम के अंदर, 1 से 2 महीने में 17 लाख से ज़्यादा होल्डर्स हैं बेबी डॉज कॉइन के। होल्डर्स बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। 8-0 लेके बैठा और अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखा पाया बेबी डॉज कॉइन। 2021 निकल गया, 22 निकल गया, 23 भी चला गया और 24 चल रहा है, 6 महीने 24 के भी चले गए। मतलब एक जो कहते हैं ना एक सेटिस्फेक्शन वाली रैली, हज़ारों % वाली रैली जो बहुत सारे मीम कॉइन्स ने ऑलरेडी दिखाई है, कुछ अभी इस बुल सीजन में दिखा चुके हैं, तो बेबी डॉज कॉइन का ना वैसा जलवा नहीं दिखा इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर अभी तक। लेकिन उम्मीद है कि अब जो टाइम आ रहा है, जो कॉइन्स रह चुके हैं वो तो पंप होंगे ही, ओल्ड कॉइन्स की हम बात कर रहे हैं, बाकी कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, लेकिन बेबी डॉज कॉइन भी अच्छा जंप कर सकता है। तो क्या टारगेट होंगे, क्या हम प्राइस प्रेडिक्शन लेके चल सकते हैं? 8-0 के प्राइस हैं, बहुत ज़्यादा ज़ीरो हैं, और एक जो अड़चन है ना, जो रास्ता रोक के बैठी है, वो ये कि बेबी डॉज कॉइन की सप्लाई क्वाड्रिलियंस में है। अच्छी खासी बर्निंग भी की है बेबी डॉज कॉइन की टीम ने, 420 क्वाड्रिलियन की सप्लाई है, आई थिंक 400 से ऊपर ही है, ठीक है, और 210-220 क्वाड्रिलियन के आसपास सप्लाई बर्न भी हो चुकी है। तो अभी भी कहीं ना कहीं 200 के करीब, क्वाड्रिलियन के करीब सप्लाई बची हुई है, जो कि बहुत बड़ा और ह्यूज नंबर है। हम शिबा इनू की बात करते हैं, कितनी है? 500-600 ट्रिलियन के करीब है, और यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन, ट्रिलियन तो छोड़िए, क्वाड्रिलियन, मतलब क्वाड्रिलियन तो ट्रिलियन से भी कई गुना बड़ा नंबर है। तो अगर बेबी डॉज कॉइन की टीम एक अच्छा बर्न सिस्टम लेके आती है ना, जिससे सप्लाई कम होती है, क्योंकि सप्लाई कम हो डिमांड ज़्यादा हो तो आपको पता है क्या होता है। लेकिन फिर भी आज की डेट में ना सप्लाई का मीम कॉइन्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। आप उठा के देखिए, सारे मीम कॉइन्स अच्छी सप्लाई वाले हैं, लेकिन मीम कॉइन्स ने ही जलवे दिखाए हैं। तो इस चीज़ को भी हम गलत कह सकते हैं कि भैया सप्लाई है तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई ज़्यादा तो है, वो जैसे कम होगी तब होगी। तो बेबी डॉज कॉइन के टारगेट क्या रह सकते हैं, क्या प्राइस प्रेडिक्शन हम लेके चल सकते हैं? तो बेबी डॉज कॉइन का प्राइस की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है 2024 अक्टूबर-नवंबर तक शायद हम 1-0 किल कर लें, ठीक है, क्योंकि अगर बिटकॉइन 1 लाख क्रॉस करता है तो 1-0 किल हो जाना चाहिए इस साल बेबी डॉज कॉइन का, और अच्छे लेवल दिख जाने चाहिए, नया ऑल टाइम हाई भी दिख जाना चाहिए बेबी डॉज कॉइन का, तभी 2025 में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और
आप यूँ लगा लीजिए, अगर ठीक ठाक रैली दिखती है ना बेबी डॉजकॉइन की, 1-0 इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ठीक ठाक दिख गई तो 2 भी हो जाएंगी, लेकिन अगर 1 होती है 2 नहीं होती तो 2025 का भी साल है, उस साल अच्छी परफॉर्मेंस दिख सकती है बेबी डॉजकॉइन की, जैसे जैसे मार्केट के एक्शंस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो 2 या 3-0, ये 8-0 वाले प्राइस में से 2 या 3-0 इस बुल सीजन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेबी डॉजकॉइन किल कर सकता है अपने प्राइस में, और करनी पड़ेंगी क्योंकि जीरो का बहुत बड़ी जीरो है, 8 जीरो हैं, ये किल होंगी तब जाके डॉलर के लेवल पे दिखेंगे, ठीक है। तो किल करनी पड़ेंगी 2 से 3-0 बेबी डॉजकॉइन को। इसके ऊपर आपके क्या व्यूज हैं आप कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं मेन क्वेश्चन, जो बाइनेंस लिस्टिंग है, हमने 2021 में भी डिस्कस किया, 22 में भी डिस्कस किया, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं बाइनेंस के ऊपर बेबी डॉजकॉइन आ सकता है या नहीं। फ्लोकिनू आ गया, पेपे आ गया, पेपे के साथ फ्लोकिनू आ गया पिछले साल, तब भी मार्केट में एक आवाज़ उठी थी कि बेबी डॉजकॉइन भी आ जाएगा, आने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आया। बाइनेंस ने लिस्ट तो किए मीम क्रिप्टो करेंसीज, एक तो मीम अपना लेके आया, लेकिन जो 2 की मीम क्रिप्टो करेंसी लिस्ट की, एक तो शिबा इनू पहले ही कर दिया था, जलवे दिखे, लेकिन बेबी डॉजकॉइन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लोकिनू को भी लिस्ट कर दिया टाइम, सही टाइम पे, उसके बाद आपने देखा फ्लोकिनू में क्या कुछ हुआ है। तो उम्मीद है इस साल अक्टूबर नवंबर शायद बाइनेंस का कोई अपडेट आए, शायद, मे बी, चांसेस कम है, पर अगर एक अच्छी रैली, एक अच्छा ट्रेंड, एक अच्छी हाइप, जब भी कोई कॉइन अच्छे ट्रेंड में आता है ना, अच्छी हाइप में आता है, तो एक्सचेंज पीछे नहीं हटती है, एक्सचेंज देखती है उस कॉइन को कितनी ज़्यादा ट्रेंड है, कितनी ज़्यादा हाइप है। एक्सचेंजेस को सब पता है कि इसको लिस्ट करने से हमको भी बेनिफिट मिल सकता है। तो इस साल चांसेस मैं थोड़े से कम कहूँगा बाइनेंस लिस्टिंग की। अगर एक अच्छी रैली दिखा देता है तो 2025 में जरूर ट्वीट आ सकता है, जरूर अनाउंसमेंट हो सकता है बाइनेंस की तरफ से भी कि बाइनेंस बेबी डॉजकॉइन को लिस्ट कर दे। हालांकि बाइनेंस पे लिस्ट होने के लिए बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे कॉइन्स वेट कर रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो ये थी सारी स्टोरी बेबी डॉजकॉइन को लेके। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो पूछिएगा। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।